तो सबसे पहला सवाल आता है, बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये जरूर पता होनी चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी कहते हैं, या फिर मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी, या फिर बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑन्कोलॉजी, इसमें हम क्या देखते हैं। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें हम हड्डी के कैंसर देखते हैं जिन्हें बोन ट्यूमर्स बोलते हैं। दूसरा, मसल्स जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके ट्यूमर्स देखते हैं। अब लोगों में एक सवाल आता है कि ये ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसर क्या होता है, प्राइमरी बोन कैंसर क्या होता है, मेटास्टैटिक क्या होता है। इस तरह के कई बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल टर्म्स में ट्यूमर का मतलब गांठ होता है। मतलब कहीं पर भी अगर कोई हड्डी या मांस, कहीं पे भी कोई किसी चीज़ का अगर कोशिका का आकार बढ़ने लगता है तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। बोन ट्यूमर दो तरीके के रहते हैं। जैसे हमने कहा, प्राइमरी बोन ट्यूमर मतलब जो हड्डी से ही निकलते हैं, हड्डी में ही पनपते हैं। जैसे कॉमन हो गए ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, बेनाइन ट्यूमर्स में जायंट सेल ट्यूमर्स, बोन सिस्ट वगैरह। दूसरे जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी या मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर। ये ट्यूमर किसी और अंग से निकल करके हड्डी को अफेक्ट करते हैं, यानी इनका स्रोत, इनका ओरिजिन किसी दूसरे अंग के कैंसर में होता है। थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे कि मेटास्टैटिक बोन ट्यूमर्स कहाँ से निकल सकते हैं, कौन से वो ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा चांस रहता है वहाँ से ट्यूमर निकल करके हड्डियों में फैले। इसमें यदि हम देखेंगे, जो सबसे कॉमन ट्यूमर्स होते हैं महिलाओं में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ से ये निकल करके हड्डियों को अफेक्ट कर सकते हैं। पुरुषों की बात करेंगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, कई बार उसमें कैंसर होने के कारण ये कई हड्डियों में फैल सकते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर, किडनी कैंसर और थायराइड के जो ग्लैंड्स रहते हैं हमारे गले में, वहाँ पे भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि कैंसर हो सकते हैं और वहाँ से ये दूसरी हड्डियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई मेटास्टैटिक बोन कैंसर्स की बात। जब हम प्राइमरी बोन कैंसर की बात करते हैं, जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं, उसमें दो तरीके के होते हैं ट्यूमर्स। जैसे कि मैंने बताया, ट्यूमर का मतलब कोई भी कोशिका या टिश्यू अबनॉर्मली ग्रो करने लगे, बढ़ने लग जाए, तो उसे हम ट्यूमर कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है बेनाइन। यदि हम प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की बात करें तो ये एक बेनाइन कहलाते हैं और दूसरे मैलिग्नेंट। सिंपल टर्म्स में इस मैलिग्नेंट को ही हम कैंसर कहते हैं, या फिर साइंटिफिक जो कनेक्टिव टिश्यू के जो कैंसर होते हैं उसे हम सार्कोमा कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैंसर हड्डी या मांसपेशी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सार्कोमा कहते हैं, उनमें ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉर्डोमा, ये सब पाए जाते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स शरीर में फैलते नहीं हैं, उसी जगह पर वो हड्डी को खराब करते रहते हैं। कई बार वो अपनी जगह पर ही धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। कुछ केसेस में ये ट्यूमर्स लोकली एग्रेसिव होते हैं, मतलब उस जगह पर हड्डी को खोखला करते हैं या हड्डी टूट जाती है। कॉमन ट्यूमर्स जो हम देखते हैं वो हो गए बोन सिस्ट, जिसे सिंपल बोन सिस्ट है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट है। जो लोकली एग्रेसिव होते हैं, जैसे जायंट सेल ट्यूमर्स। कुछ ट्यूमर्स जो सालों साल पड़े रहते हैं, जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, और कभी कभार इसमें चांस रहता है कि इन ट्यूमर्स में भी कैंसर में बदलाव हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनका समय समय पर सही तरीके से जांच की जानी चाहिए।